हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पर डे हम लोग यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं क्लास 12 का मैथ्स, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी वॉल्यूम 1 की वॉल्यूम 2 पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं। तो इस वॉल्यूम 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रीवियस 2-3 क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशंस और फंक्शंस। इसको बोलते हैं संबंध एवं फलन। उसी का एक भाग है बच्चों, क्या है भाग? बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी संक्रिया, जिसको हम लोग लास्ट के वीडियो में भी देखे थे और फिर इसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग इसको देखे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम में इसको समझना। और एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है, क्या आता है इसको देखना। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा बाइनरी ऑपरेशन, जैसे ए स्टार बी है तो आपको एक दिया रहेगा तब दूसरा निकालना। तो यहाँ पे जो बाइनरी ए स्टार बी है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या बता रहा है? यह आपको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, यह आपको बता रहा है कि क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे 2 + 3 की 2 + 3 5 हो गया। अब उसी प्रकार AHB है तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, माइनस करना है। तो 5H3, 5 + 3 क्या 2 हो गया। यहाँ पे A स्टार B क्या करना है, A भी करना है, गुना करना है। तो 5 * 3 कितना होगा, 5 × 3 15 हो गया। अब उसी प्रकार A स्टार B क्या कर रहा है, A पे पावर B, A पे पावर B, तो 2 स्टार 3 है तो 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 कितना होगा, 8 हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे 3 स्टार 4 है तो 3 पे पावर 4 कितना हो गया, 3 पे पावर 4 81 हो गया। बच्चों यहाँ पे यह आपको 1 मार्क्स में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन। बच्चों अब जो यहाँ पे हम लोग बाइनरी टेबल बनाते हैं, यह कितना मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछेगा। कितना मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछेगा। ये सिर्फ तालिका बना देना है, आपको 2 मार्क्स मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 हो तो द्विधारी संक्रिया तालिका बना ले। द्विधारी तालिका बनाना है। ए यहाँ ए बाइनरी ऑपरेशन क्या बता रहा है, मॉस ए बी का क्या लिखना है, मॉस लिखना है। यहाँ जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ a = 1 2 3 4 5 एंड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, HCF ऑफ AB, मतलब AB का जो HCF होगा, AB का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह निकालना है हम लोगों को। बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाइनरी टेबल बनाए, यहाँ पे सेट A में कितना अवयव है, 5 अवयव है। तो यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 5, इधर भी लिखे 1 2 3 4 5। यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन का चिन्ह रहेगा वो दे दीजिएगा, यहाँ जो है वो दे दिए। इसके बाद हम लोगों को अब लिखना है, क्या लिखना है, मौसम। तो एक घर किसका है, ये मौसम एक का है, तो यहाँ पे लिखे 1 1 1 हो गया। 1 और 1 का, 1 और 1 का मौसम कितना होगा, 1 होगा। अच्छा 1 और 2 का, 1 और 2 का हो गया आपको 1, तो 1 और 2 का 1 लिखिए। 1 और 3 का 1 और 4 का 1 5 का 2 1 का 2 और 1 का मौसा 1, 2 2 का 2, 2 3 का 2 4 का 2, 2 5 का 1, 1 3 का 1, 1 3 का 1 हो गया। 3 2 का 1, 3 3 का 3 4 का 3 5 का 3 5 का 1, 4 1 का 4 2 का 4 3 का 4 4 का 4 5 का 5 1 का 5 2 का 5 3 का 5 4 का 5 5 का 5, ये हो गया। समझे? इसी प्रकार यहाँ सवाल दिया हुआ है, इस पे आप लोग को दिए बनाने के लिए, आप लोगों ने बना के भी दिखाया, बहुत अच्छा प्रयास रहा आप लोगों को। अब एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को 2 टर्म को समझना है। क्या करना है, 2 टर्म को समझना है। क्या है वह बताते हैं। जैसे आपको क्रम विनिमय नियम, क्या
क्रम विनिमय नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, समझे? दूसरा हम लोगों को पढ़ना है एसोसिएट साहचर्य नियम। क्या पढ़ना है? साहचर्य नियम। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। समझे? ये दोनों को टर्म को समझना है। क्रम विनिमय नियम बच्चों, इसको हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़ते हैं। नाम सुने आप लोग क्रम विनिमय नियम? नहीं सुने? क्लास 6 से 7 में 8 9 में क्रम विनिमय नियम। बच्चों क्रम विनिमय नियम समझना बहुत आसान है। क्रम को चेंज कर दो, वही होता है क्रम विनिमय नियम। जैसे देखो बच्चों, एक बोतल है, समझा? एक कौन सा बोतल है? स्प्राइट। स्प्रे है, इसमें कोलिन का है भरा हुआ स्प्रे। बोर्ड, इसका काम क्या होता है? बोर्ड साफ करते हैं हम लोग, शीशा भी साफ किया जाता है। ये क्या है? मार्कर। मार्कर और ये बोतल को ऐड करेंगे, उसके बाद दोनों का साइड चेंज कर देंगे, वैल्यू वही होगा, नहीं बदलेगा। समझे? वही हुआ क्रम विनिमय नियम। क्रम को चेंज कर देंगे तो क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे बच्चों देखो, a प्लस बी है, इसको b प्लस ए करेंगे, वैल्यू सेम ही होगा। ये हुआ क्रम विनिमय नियम। समझे? ये कौन सा नियम हुआ? क्रम विनिमय नियम। अब जैसे यहाँ पे a माइनस बी है, अब b माइनस ए, वैल्यू सेम आएगा? नहीं आएगा। तो क्रम विनिमय नियम जोड़, यहाँ जोड़ है तो क्या हो जाएगा? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या हुआ? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। समझा? घटा में तो क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, हो रहा है? नहीं हो रहा है। गुना में a गुना b करे या b गुना a करे, बात बराबर होगा। तो युवा गुना का क्रम विनिमय नियम। समझे? इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, उसमें बाइनरी ऑपरेशन में चेक करेंगे। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए, दोनों का मान यदि समान आ जाएगा तो क्रम विनिमय नियम होगा, और दोनों का मान यदि बराबर नहीं होगा तो क्रम विनिमय नियम नहीं होगा। समझे? आप देखिए, अब साहचर्य नियम, एसोसिएटेड लॉ। बच्चों एसोसिएटेड लॉ को समझने के लिए हम लोगों को 3 वैल्यू लेना पड़ेगा। एसोसिएटेड लॉ को समझने के लिए कितना वैल्यू लेना पड़ेगा? 3 वैल्यू लेना पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। समझे? एसोसिएटिव लॉ को क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। तो इसको देखो कैसे करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे a प्लस b प्लस सी है, तो b प्लस सी को ऐड कर दिए, फिर a को ऐड करेंगे, या a प्लस b को ऐड कर दिए, फिर c को ऐड करेंगे। जैसे a b c है ना, b और c को जोड़ दिया तब a को जोड़ेंगे, उसका मान निकाल लिए। a और b को जोड़ दिए तब c को जोड़ेंगे। ए सी का जोड़ेंगे, बी का मान निकलेगा। नहीं, पहले ए बी को जोड़ लेंगे, उसके बाद सी को जोड़ेंगे। यदि ऐसा करने से मान बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? साहचर्य नियम। समझे? एसोसिएटिव लॉ। गुना में भी इसी तरह, ए गुना बी गुना सी, बी और सी को गुना करो, फिर ए के साथ गुना करो, या ए को बी के साथ गुना करो, फिर सी के साथ करो। तो यदि मान बराबर आ जाए तो ये क्या हो गया? साहचर्य नियम। समझे? ये हो गया। आप प्रश्न संख्या 4 पढ़िए। प्रश्न संख्या 4 को पढ़िए बुक में। आप क्वेश्चन 4 पढ़ो। समुच्च 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा एक नंबर में दिया है दो संक्रिया 3 संक्रिया 4 तथा दो संक्रिया 3 संक्रिया 4 का परिकलन कीजिए। सब लोग पढ़ लिए? यस सर। 4 नंबर लाइए। फिर अब इसमें देखो,
अभी तक जितना भी हम लोग सवाल बना रहे थे उसमें टेबल बनाना रहता था। अभी जैसा कि टेबल यहाँ पे बनाए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है। टेबल क्या है, दिया हुआ, तब उसका मान निकालना है। तो जो टेबल दिया हुआ है, अब टेबल को लिखिए, यहाँ टेबल को लिख लीजिए। सारणी क्या 1.2 है ना। तो कहाँ तक है टेबल? टेबल 5, ये सब 5 तो आई है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 आई ना। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है इसमें? तो आपको 1 1 1 1, इसके बाद 1 2 1 2 1 है ना, 1 1 3 1 1, इसके बाद 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 4 1, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 5 है ना। एक टेबल दिया हुआ है, तब आपको इसमें मान निकालना है। क्या मान निकालना है? देखो 2 स्टार 3 है ना। यस सर 2 स्टार 3 स्टार स्टार 4 4 तथा 2 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 है ना। इसका मान निकालना है। बुक पढ़े आप लोग हाँ क्वेश्चन? सर, इफ्स का मान निकालो, फिर इसका निकालना है। बराबर आ जाएगा। यहाँ देखो 2 स्टार 3, मतलब 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है वो लिखना है। 2 इधर 2 इधर 3 क्या कर रहा है? 2 3 1 हो गया, 4 हो गया। 4 से गुना कर देंगे। 1 और 4 क्या कर रहा है? गुना नहीं करना है। जो बाइनरी ऑपरेशन टेबल क्या हुआ 1 4 1 कर रहा है। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ लिखा हुआ था, मौसम लेना है, लॉस लेना है। ये मौसम लॉस नहीं लिख के टेबल दे दिया। क्या क्या टेबल दे दिया। तो 1 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3 क्या बता रहा है? तो 2 यहाँ लिए, 3 इधर से आए, तो 2 3 का घर ये हुआ, 2 3 बाइनरी ऑपरेशन, 2 3 क्या करना? 1 1 लिखे, 4 1 और 4 का बाइनरी ऑपरेशन 1 हो गया। समझा? हो गया। तब हो गया। तो क्या रहा? अभी सर 1 और 4 ही हो गया। तो इसको 1 हो गया। ये बना के दिखाइए आप लोग क्या होगा, समझे? 3 और 4। आज के लिए इतना ही रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो यदि